हेलो एवरीवन, हम लोग आज थर्ड स्टैंडर्ड जी के पढ़ेंगे चैप्टर 32। और क्या लिखा है 32 में? स्काई ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 44। आज हम लोग आसमान के बारे में कुछ सीखेंगे संक्षिप्त रूप से, ठीक है? तो हेडिंग पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखो। Sky is the shapes above the earth where clouds, the sun, the moon and the stars appear। मतलब आकाश पृथ्वी के ऊपर का वो स्थान है जहाँ सूरज और बादलों के बीच सूरज दिखाई देता है। ओके, तो देखो इसमें बहुत पिक्चर्स दिया है। सन का पिक्चर्स दिया गया है, मून का पिक्चर्स है, स्टार का पिक्चर है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानकारी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आज हम लोग सीखेंगे। ओके, और भी हेडिंग में है, देखो लिखा है ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लुमिनस ऑब्जेक्ट इन द स्काई लाइक द सन, द मून एंड द स्टार्स इज गिवन। मतलब आकाश में चमकदार वस्तुओं के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आज हम लोग सीखेंगे। सूर्य की तरह चंद्रमा और तारे दिए गए हैं। सूर्य के साथ साथ देखो चंद्रमा का भी फोटो है। मतलब हम लोग मून के बारे में भी थोड़ा सीखेंगे और स्टार के बारे में भी हम लोग थोड़ा सीखेंगे। ओके, तो आप तो सन के बारे में थोड़ा जानती हो, फिर आज हम लोग और भी थोड़ा जानेंगे। ओके, तो देखो पिक्चर्स में एक सन का पिक्चर्स है। तो क्या लिखा है हेडिंग में, लिखा है द सन। द सन लिखा है। ओके, मैं पढ़ रही हूँ, अब सुनो, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ओके, क्या लिखा है? द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट। मतलब सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा, आज भी हम लोगों ने सीखा। क्या? सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। फिर उसके नीचे क्या लिखा है? द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ द फायर। मतलब ये आग का एक बहुत बड़ा गोला है। सूरज के हम लोग जब पृथ्वी पर है, फिर हम लोग सूरज की तरफ तो देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग गेस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा है ना। और सूरज हम लोगों को हीट एंड लाइट देता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। बुक्स में भी लिखा है, देखो स्टूडेंट्स, द सन गिव अस हीट एंड लाइट। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। मतलब सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। ये आग का एक बहुत बड़ा गोला है। नेक्स्ट, अभी हम लोग मून के बारे में सीखेंगे। तो देखो एक मून का पिक्चर्स दिया गया है ना। मून के बारे में क्या लिखा है बुक्स में? मून के बारे में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? द मून शाइन्स एट नाइट। चांद रात में चमकता है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑन फुल मून नाइट द मून सीम्स राउंड लाइक ए प्लेट। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा एक प्लेट की तरह गोल हो जाता है। आप देखते हो ना स्टूडेंट्स, पूनम की रात को चंद्रमा एक प्लेट की तरह एकदम गोल हो जाता है ना। वही बुक्स में लिखा है, द मून शाइन एट नाइट। चंद्रमा रात में चमकता है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, गोल ऐसा करके पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ऑन फुल मून नाइट द मून सीम्स राउंड लाइक ए प्लेट।
पूर्णिमा की रात को चंद्रमा एक प्लेट की तरह गोल हो जाता है। अभी नेक्स्ट स्टार के बारे में आज हम लोग क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? स्टार के बारे में आप देखो, बहुत सारे स्टार्स का पिक्चर्स दिया गया है ना। चलो हम लोग स्टार के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या लिखा है? द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। वी कैन नॉट काउंट देम, हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। हम लोग स्टार्स गिनती कर सकते नहीं कर सकते ना, बहुत सारे स्टार्स होते हैं तो हम लोग स्टार्स को गिनती नहीं कर सकते। वही बुक्स में लिखा है वी कैन नॉट काउंट देम, हम लोग स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी देम, मतलब दिन के दौरान हम देख नहीं सकते। हम लोग जब सुबह होते हैं दिन की तरफ हम लोग स्टार देख सकते नहीं ना, हम लोग सूरज देख सकते हैं लेकिन स्टार नहीं देख सकते। तो इसीलिए लिखा है ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी देम, मतलब दिन के दौरान हम स्टार्स को देख नहीं सकते। फिर क्या लिखा है? सम स्टार्स आर बिगर देन द सन, कुछ तारे सूर्य से भी बड़े होते हैं। कुछ तारे सूर्य से भी बड़े होते हैं। आप सोच सकते हो कोई तारे सूर्य से भी बड़े हैं। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, हम लोग अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज में क्या लिखा है? क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में जो क्रॉस वर्ड मतलब रॉन्ग वर्ड है उसको क्रॉस करना है। ओके, तो नंबर 1 क्या लिखा है? द सन राइज इन द ईस्ट, वेस्ट नहीं होगा इसीलिए मैं वेस्ट को क्रॉस किया है। जो रॉन्ग आंसर है उसको आप क्रॉस करोगे। द सन राइज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने अभी सीखा, सूरज पूरब में उगता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सन गिव अस हीट एंड लाइट, ये भी हम लोगों ने अभी सीखा। सूरज हम लोगों को हीट एंड लाइट मतलब गर्मी और रोशनी देता है। तो इसमें मून भी लिखा है, मून में आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द मून राइजेस एट नाइट, मतलब रात को चांदनी उठती है। इसमें डे भी है, डे में आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। तो इसमें मून भी है लेकिन आप क्या करोगे? मून को क्रॉस करोगे क्योंकि मून रॉन्ग वर्ड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन नॉट काउंट द स्टार, हम लोगों ने अभी सीखा हम लोग तारे को गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कैन भी है लेकिन आप कैन को क्या करोगे स्टूडेंट्स? कैन को क्रॉस करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सम स्टार्स आर बिगर देन द सन, ये भी हम लोगों ने अभी सीखा, कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। तो इसमें अर्थ भी है, देखो आप अच्छे से देखोगे तो देख पाओगे मैं अर्थ को क्रॉस कर दिया क्योंकि अर्थ इसमें रॉन्ग वर्ड से। आपको अर्थ को क्रॉस करना है और सन को टिक नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रखना है। ठीक है, क्योंकि हेडिंग में टिक करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ रॉन्ग वर्ड्स को क्रॉस करने के लिए बोला है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? सम स्टार्स आर बिगर देन द सन, मतलब कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जीके के बुक से हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिला आसमान के बारे में। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, आप पहले सुनोगे फिर उसके साथ साथ मैं जब दोबारा रिपीट करूँगी आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। तो आप भी मेरे साथ साथ अभी पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है। द सन हेडिंग में लिखा है द सन,
तो क्या लिखा है सन के बारे में? द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, मतलब सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, सूरज हमें गर्मी और रोशनी देता है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ये आग का एक बहुत बड़ा गोला है। अभी मून, हेडिंग में क्या लिखा है? द मून। ठीक है, अभी मून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात में चमकता है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ऑन फुल मून नाइट द मून सीम्स राउंड लाइक ए प्लेट, पूर्णिमा की रात चंद्रमा एक प्लेट की तरह गोल हो जाता है। ओके, अभी स्टार्स, हेडिंग पे क्या लिखा है? द स्टार्स। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। वी कैन नॉट काउंट देम, हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी देम, दिन के दौरान हम देख नहीं सकते हैं तारे को। फिर सम स्टार आर बिगर देन द सन, कुछ तारे सूर्य से भी बड़े होते हैं। ओके, और एक्सरसाइज तो मैं आपको समझा दिया। तो स्टूडेंट्स, आप पहले अच्छे से पहले आप वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद आप अच्छे से बुक्स में रीड करोगे। ठीक है, आज के लिए हम लोगों ने 32 चैप्टर इधर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग दूसरा चैप्टर सीखेंगे। ओके, थैंक यू।